हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आपका स्वागत है रिधान क्लासेस में। आज मैं आपको ट्रिगोमेट्री के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि ट्रिगोमेट्री क्या है और इसका एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या यूज है और इसके फार्मूले क्या हैं, आइडेंटिटीज क्या हैं, वो हम ट्रिगोमेट्री रेशियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि ट्रिगोमेट्री रेशियो है क्या और ये कितने हैं। तो ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लेते हैं राइट एंगल। कौन सा एंगल लेते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। बी जो है वो 90 डिग्री का समकोण है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और दो न्यून कोण होता है, जिसको हम मान लेते हैं थीटा से इंडिकेट करते हैं, सी को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें कितने अनुपात हैं, कितने रेशियो हैं, कितने निष्पत्तियां हैं, तो हम इस ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे कि इसमें जो इसमें तीन साइड होते हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ए सी जो है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। टेनियस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस का मतलब किसी चीज के ऊपर टिका हुआ, नीचे वाले स्तर को हम बेस कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो इसमें तीन साइड होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस होता है। तो इसकी निष्पत्तियों के बारे में हम जानने चाह रहे थे कि निष्पत्तियां होते हैं कितने, अनुपात कितने होते हैं, रेशियो कितने होते हैं। तो हम जानते हैं, तो आपको बताते हैं कि इसके रेशियो कितने होते हैं। 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। तो 6 रेशियो होते हैं, तो इसमें हम जानते हैं कि 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं। 6 रेशियो जो होते हैं वो कौन कौन से रेशियो होते हैं। तो 6 रेशियो जो है वो आपका पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसी का उल्टा कह सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं। लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है। इसको हम कैसे याद करेंगे, कैसे जानेंगे? तो हम जानने के लिए कि ट्रिगोमेट्री में कितने अनुपात होते हैं, ये 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक होता है, सेक होता है, कोट होता है। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आपको मैं एक बहुत ही इजी तरीका, इजी फार्मूले बताता हूं आपके वे में। आप याद करना है तो सबसे पहली बार क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए यहां पे क्या कर लेंगे, लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको क्या करेंगे, बट्टे कर देंगे। तो साइन थीटा जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। इसका नाम देते हैं साइन
तो कितने रेशियो? 6 रेशियो। सपोज एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि साइन ए, इसका नाम देते हैं cos थीटा एंड इसका देते हैं tan थीटा। आपका जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, जबकि cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तीसरा जो है tan थीटा बेस अपॉन में, तीसरा क्या होता है आपका tan थीटा, tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो हम इस प्रकार याद कर सकते हैं इसको। अगर इस प्रकार से याद नहीं कर सकते हैं, हिंदी भी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, इसका देते हैं साइन थीटा cos थीटा एंड tan थीटा। इसको आप क्या करो, आप बट्टे कर दो। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ये होते हैं ये तीन, आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। अब कैसे? अब आपको यहां पे मालूम है तीन साइड, जैसे ए बी, बी सी और ए सी। अब आपको ए सी, अब सपोज मान लेते हैं दो चीज आपको यहां दिया तो तीसरा चीज निकल जाएगा। सपोज मान लो आपको ये 13 दिया है, ये आपको 5 दिया है, और आपसे पूछा जाएगा भाई बीसी क्या है, बीसी क्या है, आधार क्या है, तो हमें मालूम नहीं। इसको भी याद करने के लिए हमें कुछ फार्मूले याद करेंगे, कुछ आइडेंटिटी, कुछ सूत्र याद करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से करेंगे। इसमें AC जो है, सबको मालूम AC जो होता है आपका जो कर्ण है वो AB प्लस BC के बराबर होता है। AC जो है वो क्या है? AB प्लस BC, सबका वर्ग कर दो आप, वर्ग कर दिया तो AC है, ये निकल गया। अब इसी तरह अब आपसे पूछा जाएगा भाई AC क्या है? कर्ण है, तो कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस है, तो कर्ण की स्क्वायर लंब की स्क्वायर प्लस आधार, आधार की स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इसी तरह आपसे कहा जाएगा लंब निकालने के लिए, तो लंब निकालने के लिए स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। अगला क्या है? आधार निकालने के लिए आधार की स्क्वायर, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाना है। किस में से घटाना है? बड़े में से छोटे को। कहने का अर्थ है कि कर्ण में से हमेशा लंब या आधार घटेगा तो अगला निकलेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीन कंडीशन है, आप निकाल सकते हैं एक फार्मूले से, 1, 2 और ये 3। ये पाइथागोरस में आता है, इसके माध्यम से आप तीनों भुजाएं, तीनों साइड आप ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कैसे निकालना जाता है। तो निकालने के लिए हमें अब इसमें हमें मालूम क्या नहीं है, हमें मालूम क्या नहीं है, हमें आधार मालूम नहीं है। तो आधार क्या नहीं, कैसे निकालेंगे आपको बताया था मैंने। तो आधार निकालना है तो आधार के लिए क्या बोलते हैं? बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकलेगा? तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है? 13 की स्क्वायर। आपका लंब कितना है? 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 1, 5 5 जा 25। अब इसमें से आप क्या करो? माइनस कर दो 144। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर होता है, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे आपका बेस कितना है? बेस क्या है? BC।
तो आधार निकालना है, अर्थात BC निकालना है। तो BC इधर रूट है, स्क्वायर है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 144 का वर्ग कितना होता है, 144 का वर्ग जो होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 12। इस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हो तीनों साइड। इसी प्रकार मान लो, चलो एक तो हमने जान लिया, अगली क्वेश्चन हम मान लेते हैं। सपोज मान लो कि आपको ये 4 दिया है, ये 3 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, कर्व निकालना है। तो कर्व निकालना है, तो कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करें, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, AC, तो इसकी स्क्वायर, AB की स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा अपने सामने वाले भुजाओं के योग के बराबर होता है, अपने सामने वाले साइडों के योग के बराबर होता है। तो कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, कितना हो गया 25। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट में हो जाएगा तो कितना निकलेगा, 5। तो ये आपका कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और दूसरों को शेयर करें। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप ट्रिगोमेट्री से रिलेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाई आएगी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कमेंट छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अब ये है, अब हम मैंने आपको बताया कि ट्रिगोमेट्री रेशियो है कितनी, 6 है। तो उस रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे, उस रेशियो को फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया। चलो मान लेते हैं कि सवाल दूसरी निकालते हैं कि अगर साइन A आपको दिया है 12/13, तो सभी अनुपात ज्ञात करें ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो साइन A आपको दिया है 12/13, तो साइन A आपका जो 12 है वो क्या है, लंब है, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ये हमें मालूम नहीं आधार। आधार निकालने के क्या करेंगे, आपको बताया था मैंने कि पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आधार कैसे निकलता है। आधार आपका क्या है, AB। AB जो है, AB वो कितना है मालूम नहीं, तो AB के लिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर देना है। तो AC कितना है आपका 13 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस में 144, कितना हो जाएगा 25। इधर स्क्वायर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इधर आ जाएगा आपका 5। तो आधार कितना निकलेगा 5। आपको क्या बोला इसने, साइन A बोला है, साइन A बोला है तो एंगल A की बात किया है। तो एंगल A के लिए क्या होगा, इसमें आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्व जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि लंब और आधार कोणों के आधार पे बदलता रहता है। इसमें कोण A बोला है, साइन A बोला, तो इसके लिए लंब ये होगा और ये आपका आधार हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि BC आपका लंब हो जाएगा और AB आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, इस प्रकार जो है कठिन से कठिन सम्स आ जाए, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बिहार पुलिस सर्विस का हो, चाहे वो BPSC का हो, चाहे UPSC का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम, चाहे वो 10th क्लास का एग्जाम क्यों ना हो, आप इस प्रकार इसको आप फाइंड कर सकते हैं।
तो हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सभी रेशियो हमें मालूम है, सिर्फ साइन ए मालूम है, हमें तीनों साइड मालूम हो गए। तीसरी साइड कितनी निकली, 5। तीसरी साइड हमारी 5 निकल गई है। तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन होता है, उसके बाद कॉस ए। कॉस ए की बात किया इसने, तो कॉस ए के लिए क्या होता है, आपको मैंने शुरू में बताया था, जब याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, ये 3 होता है। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस आपकी कितनी है, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 12 है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ए बी अपॉन में ए सी, तो कितना आ जाएगा, ये 5 अपॉन में 30 कॉस। इसी तरह आप 10 निकाल लेंगे, 10 ए, 10 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। तो इसमें बेस आपका क्या है, बेस आपका क्या है, और परपेंडिकुलर कितनी है, परपेंडिकुलर आपका कितना है, 12 है। तो 12 अपॉन में बेस 5, ये निकल गया। अब एक चीज आपको मैंने शुरू में बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक निकालना है, कोसेक ए निकालना है, कोसेक ए एंगल की बात किया है। कोसेक ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसेक ए की बात जब हम कर रहे हैं तो कोसेक ए क्या होता है, क्या है, आप साइन है, साइन का रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कितना निकल गया ये आपका 13 अपॉन में 12, 13 अपॉन में 12। इसी तरह आगे का भी आप निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, कोसेक निकल गया आपका सेक, सेक ए निकालना है। तो सेक ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये उल्टा किसका होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी 13, बेस कितनी है आपकी 5, 13 अपॉन में 5। अब उसके बाद कॉट है, कॉट ए निकालना है एंगल। तो कॉट इसकी है 10, 10 का उल्टा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 5 है, परपेंडिकुलर 12, तो 5 अपॉन में 12। आप इस प्रकार सभी प्रकार की जितनी भी निष्पत्तियां आप निकाल सकते हैं, 6 निष्पत्तियां, 6 अनुपात हैं, 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसमें किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं मेरे YouTube चैनल रिधान क्लासेस पे कमेंट छोड़कर। आपको भली बात ही समझ में आएगी दोस्तों, कोई दिक्कत है तो बताएं, क्योंकि आप सबने इतने कि इसको टफ बना दिया था, ट्रिग्नोमेट्री टफ होता है, टफ और कठिन।